हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स तल से। और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, तो इतने दिनों से आप लोगों से नहीं मिलने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा सॉरी। लेकिन यार, सब्सक्राइब करना बनता है। अगर उस तरीके की मोटिवेशन नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे हम आपके लिए कंटेंट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना इस वीडियो को अगर बात पसंद आए, क्योंकि आज जो बात करूँगा मतलब कुछ मुद्दे की बात ही होगी, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बात को समझो। मैंने एक बार को सोचा था कि वीडियो बनाऊँ 10-15 मिनट की, जिसमें सब कुछ गैदर करके जो भी टेस्ट मैच चल रहा है, जो भी सिलेक्शन चल रही है, उसके लिए बात करूँ। वैसे तो जनरली मैं लाइव में कवर कर देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने सोचा था कि यार एक 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उसमें सब कुछ कवर करके कि क्या है, क्या एनालिसिस है, क्या मिस पॉइंट्स हैं, वो सब बता दूँगा। लेकिन जब 17 मिनट हो गए हेड कोच और सेलेक्टर्स को गाली देते हुए, तो मैंने कहा फिर तो ये वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा छोड़ो, अभी के लिए डंप करते हैं। तो इतने दिनों बाद मिलने के लिए सॉरी। तो पहले तो मुद्दा कवर करेंगे, और आज का मुद्दा ये है कि जो वनडे टीम का सिलेक्शन हुआ है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको वो टीम बता दूं और उसका स्केड्यूल बता दूं। तो जो टीम का सिलेक्शन है, टीम के बारे में बताऊं मैं आपको। तो टीम में सिलेक्शन हुआ है रोहित शर्मा का, यशस्वी जायसवाल का, विराट कोहली का, तिलक वर्मा का, केएल राहुल का, ऋषभ पंत का, वॉशिंगटन सुंदर का, रविंद्र जडेजा का, कुलदीप यादव भी हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, हर्षित राणा भी है, ऋतुराज गायकवाड़ भी वापसी कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्ण का भी सिलेक्शन हुआ है, अर्शदीप सिंह का भी हुआ है, और ध्रुव जुरैल का हुआ है। तो ये तो है अपनी टीम, जिसमें कैप्टन होंगे केएल राहुल, और विकेट कीपर भी होंगे वो, और साथ में होंगे ऋषभ पंत भी एज विकेट कीपर। और मैचेस जो होने वाले हैं, ये 3 वनडे मैचेस होने वाले हैं। फर्स्ट होगा 30 नवंबर को, दूसरा होगा 3 दिसंबर को, और तीसरा होगा 6 दिसंबर को। तो 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर, इन तीनों डेटों पे होने वाली है मैचेस। और पहला मैच होने वाला है रांची में, दूसरा रायपुर में, और तीसरा होने वाला है विशाखापट्टनम में। तो ये तो थी टीम सिलेक्शन और स्केड्यूल की बात की कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें तो ये आ रही हैं सामने कि बुमराह और हार्दिक पांड्या चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं। सेम शुभमन गिल के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए भी कहा जा सकता है। टीम सिलेक्शन में ना, एक तो की सारी उम्मीदें तोड़ दी वो वाली कि भाई अगर अवेलेबल नहीं है गिल तो शायद कैप्टेंसी रोहित करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा को कैप्टेंसी देने के लिए ये लोग देख भी नहीं रहे। हालांकि मैंने क्लोज सर्कल में ये बात की भी थी कि रोहित शर्मा की तरफ अब ये लोग पलट के नहीं देखेंगे, क्योंकि इंडियन बोर्ड और कुछ होना हो ये ज़रूर करता है कि जो एक बार डिसीजन ले लेता है उस पर अड़ा रहता है। रीज़न है, रिसोर्सेज बहुत हैं, प्लेयर बहुत हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई कोई मतलब जब आपके पास इतना सब कुछ होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा हवा में होते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्राउड होते हो कि हमारे पास तो इतना कुछ है, कैसे भी हैंडल कर लेंगे। क्योंकि पब्लिक कटवा रही है और ये लोग काट रहे हैं। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है क्रिकेट से, इनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। अपना पैसा बनता रहना चाहिए, और जब तक पैसा आ रहा है अपनी चलनी चाहिए। बस वही हो रहा है टीम में। तो अभी तो यही सारी बात है। अब अगर बात करें कि अब अगर बात करें कि क्यों, मतलब जो जिस तरीके की टीम का सिलेक्शन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब अभी ना इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। शामी क्यों नहीं है टीम में? शामी का होना बहुत ज़रूरी था। सिराज क्यों नहीं है टीम में? सिराज का होना ज़रूरी था। क्योंकि आपको आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। आपको, आप जिस तरीके से ये टीम चल रही है ना, अभी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब हेड कोच को तो जितनी गालियाँ देनी चाहिए वो मैं दे नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से लगा लो, ठीक ठीक लगा लो कि क्या क्या गालियाँ उसको पड़नी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जो आया था हमारे पास था वो था G4 ग्रेग चैपल। इस बार आ गए हैं G4 गौतम गंभीर। और मतलब अब अगर मैं मतलब एक एक चीज़ पे अगर बात करें ना, तो गौतम गंभीर के आने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। ठीक है, तो एक बात थी कि रवि शास्त्री जी ने किसी शो में कहा था, उन्होंने तो मतलब गंभीर ने तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया था रवि शास्त्री के टाइम पे कोच को। लेकिन रवि शास्त्री ने कहा था कि भाई टाइम लगेगा। तो टाइम, कितना टाइम लग जाएगा भाई? साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल? मैं कहता हूँ कि कोचेज़ के सिलेक्शन के लिए भी ना एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि पहले अंडर 19 में आप कोचिंग करोगे 5 साल, उसके बाद ही आप मेंस टीम को कोच कर सकते हो।
मुझे नहीं लगता इसमें मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ या कोई ज़्यादा बड़ी बात कह रहा हूँ। चाहे तो दोनों का पे ग्रेड सेम कर दो, क्योंकि पैसा बहुत है अगर आपके पास फेंकने के लिए, तो इस तरीके से फेंको, एक सिस्टम तो बनाओ। इंडिया में स्पोर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं है। 80% रिसोर्सेज क्रिकेट के पास है, बाकी 20% में बाकी सब हैं। तो यही सच्चाई है यहाँ की। और अगर 80% रिसोर्सेज के साथ भी अगर तुम ये कर रहे हो ना, मतलब जो बेस्ट क्या कहते हैं फॉर्मेट है क्रिकेट का, वो है टेस्ट क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास बंदे नहीं है। आज तक आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सचिन, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण वाला एरा जाने के बाद हमारे पास ढंग से एक प्लेयर नहीं आया है जो टेस्ट को संभाल पाए। बड़ी मुश्किल से एक विराट कोहली के एरा में आप कह सकते हो, जब वो कैप्टनसी कर रहे थे उस समय आप कह सकते हो कि हमारी टेस्ट टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ट्रॉफी आए ना आए वो एक बाद की बात है, लेकिन बात यह है कि अच्छा तो परफॉर्म कर रही थी ना। तो वो उस एटीट्यूड वाला बंदा है आपके पास। विराट कोहली अभी भी है आपके पास, रोहित शर्मा भी है आपके पास, जो कि मतलब समझदारी में मैं कहता हूँ कि अभी उनका जो टाइटल है ना शाना है, ऐसे ही नहीं है। तो सबको पता है कि अभी आपके पास रोहित शर्मा से स्मार्ट चॉइस कोई है नहीं। और मैं कहूँ कि अगर कैप्टन ही आपको गिल को बनाना था तो कम से कम 50-60 मैच तो रोहित शर्मा के अंडर खेलने देते उसको। उसके बाद उसको थोड़ी समझ आती, उसके बाद उसको कैप्टन बनाता। मुझे गिल पे डाउट नहीं है, सीरियसली मैं बताऊं तो गिल का क्रिकेटिंग माइंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो जिम्बाब्वे दौरे पे गया था उस समय मुझे बहुत सही लगा था कि जो भी वो बातें करता है टू द पॉइंट करता है, सब कुछ सही करता है। बट मुझे मतलब रिसेंट कुछ डेज़ में मुझे यकीन ही नहीं हुआ है कि ये उसका सोलो डिसीज़न है और उसके हिसाब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है इनको चाहिए हेड कोच और सेलेक्टर्स को चाहिए अपने हाथ की कठपुतली, और गिल वही बन के रह गया है। मैं कह रहा हूँ ये गिल का भी कैरियर खा जाएंगे। कैप्टनसी तो खैर इधर उधर हो ही जाएगी जिस हिसाब से इंजरीज चल रही हैं, लेकिन ये गिल का भी कैरियर खा जाएंगे, और उसके चक्कर में, गिल को बनाने के चक्कर में 8-10 का कैरियर खा जाएंगे। क्योंकि इनको पता है प्लेयर बहुत लदे हुए हैं, तो सारे प्लेयर एक के बाद एक टूटते पड़ते रहेंगे। मतलब जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो क्यों ही कोई भी रिबेल करेगा या कोई भी बात कहेगा, ठीक है। जो अभी संजू सैमसन के साथ हो रहा है, T20 में लगातार सेंचुरीज मारने के बाद उस बंदे को ओपनिंग से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप गिल की वापसी कराओगे। अरे मतलब किसी भी चीज़ में ना कोई लॉजिक नहीं है अभी इंडियन मैनेजमेंट के। मोटा भाई जब से गए हैं ना, ये जैसा जब से गए हैं यहाँ से, तब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ मनमानी चल रही है और कोई भी कुछ भी कर रहा है अब। मतलब ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि रोहित शर्मा से किसी भी रीज़न की वजह से आप कैप्टनसी छीन लोगे। टेस्ट में अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना भी था, तो आप उसकी जगह विराट कोहली को सोच सकते थे। लेकिन इन दोनों के अलावा आपके पास है ही नहीं ऐसा प्लेयर। इन दोनों का उल्टे आपने रिटायरमेंट करा दिया। जो दो बंदे थे जो टिक के रन मार सकते थे, उन्हीं दोनों का रिटायरमेंट करवा दिया। आपके पास आज की डेट में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो टिक के रन मार सकता है KL राहुल के अलावा? KL राहुल एक एक्सेप्शन है जो किसी भी फॉर्मेट में कहीं पर भी कैसे भी खेल सकता है। सेम मैं संजू सैमसन के लिए भी कहूँगा। टेक्निक वाइज मुझे गिल और साई सुदर्शन भी बहुत पसंद है, बट वो मेंटेलिटी कहाँ से लाओगे? एक टाइम था जब टीम में खेलता था सहवाग, 10 बंदे एक तरीके की क्रिकेट खेलते थे, वो अपनी तरीके का क्रिकेट खेलता था और वो चल जाता था, क्योंकि एक की गलती 9-10 बंदे मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन अब पूरी टीम में 10 सहवाग हो गए हैं और एक KL राहुल हो गया है कि वो रोकने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाउन द ऑर्डर आके जडेजा बचाने की कोशिश करेगा। बाकी सब तो सहवाग ही बने हुए हैं। बाकी सबको तो लग रहा है कि बस मैं अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट साबित कर रहा हूँ यहाँ पर। ऋषभ पंत से बात करके देख लो, ऋषभ पंत तो कहता ही है कि भाई मैं तो बस यही खेलना चाहता हूँ, तो उसको तो यही खेलना है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ ऋषभ पंत को, मतलब अगर कोई इस बात से अगर ऑफेंड होता है तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट साबित करने के लिए ये लेवरेज नहीं ले सकते हो कि मैं कंट्री को सारे मैचेस हरवा दूंगा। मैं कहता हूँ सूर्या और ऋषभ पंत दो ऐसे क्रिकेटर हैं जो सीधे बल्ले से बहुत ज़बरदस्त खेल सकते हैं, फिर भी उनको खेलना क्या है कि मैं 360 खेलूँगा। इन लोगों की वजह से, मतलब प्लेयर्स में बोल रहा हूँ मैं, इन लोगों की वजह से क्रिकेट बहुत हद तक दब गया है, टेस्ट क्रिकेट खास करके। और दूसरी चीज़ है, मतलब सूर्या को टेस्ट के लिए तो नहीं कहूँगा मैं, सिलेक्शन ही नहीं होगा बेचारे का, लेकिन दूसरी चीज़ कहूँगा मैं,
दूसरे हैं हमारे हेड कोच। मैं जब तक वो बकैती कर रहे थे, जब तक एक होता है ना कि मुंह से खुदाई करना और सच्ची में खुदाई करना, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो मुंह की मेहनत तो उन्होंने बहुत की है, अब सच में जब करनी पड़ रही है ना तो अब हाथ में आ गई है, दिमाग नहीं काम कर रहा है उनका, ठीक है। अब उनको पता चल रहा है कि मुंह किसी स्टूडियो में बैठ करके रवि शास्त्री को या राहुल द्रविड़ के बारे में कुछ कह देना कितना आसान होता है। राहुल द्रविड़ वो बंदा है जो अंडर 19 की कोचिंग करके गया था वहाँ पे, उसने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे, ये बीसीसीआई के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। क्यों द्रविड़ मेरा फेवरेट है? उसके वर्क एथिक्स की वजह से। ये सिर्फ बोलने वाले एथिक्स नहीं है उसके, तो दिस इज द फैक्ट। और वहीं आते हैं हमारे सेलेक्टर्स और हमारे हेड कोच, इनको चलानी है अपनी, क्योंकि इन्हें पता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दो ऐसे बंदे हैं कि अगर इनको कैप्टन बनाओगे तो इनकी भी सुननी पड़ेगी, अगर उसकी जगह किसी भी नए लड़के को बनाओगे तो वो तुम्हारी ही सुनेगा। अब उसको सुना रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि भाई जो बंदा ग्राउंड में खेल रहा है उसको पता है वहाँ क्या सिचुएशन है। तुम बाहर से चाहे कोच हो चाहे मैनेजमेंट हो, बाहर से बैठ करके ढेला नहीं हिला सकते हो, ढेला। अभी जो कोलकाता में हुआ है, जो ईडन गार्डन में जो टेस्ट, मतलब इतनी शर्मनाक हार हुई है, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से भी हार रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो मैं कहता कि हाँ चलो आपने कुछ, आप साउथ अफ्रीका से हारे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी टीम है, अभी वो चैंपियन बने, बुरी टीम नहीं है, बट आप ईडन गार्डन में जा कर के मांग रहे हो कि मुझे टर्निंग पिचेस दो और उसके बाद हार जा रहे हो। आपको अपनी टीम की औकात का नहीं पता कि वो कितनी स्पिन खेल पाएंगे। क्या नज़र रखी है आपने प्लेयर्स पे, क्या सिलेक्शन दिया आपने प्लेयर्स का। तो ये जो घटिया हरकत अभी हमारे हेड कोच कर रहे हैं, उसका मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस तरीके से वो भरपाई करेंगे इसकी। और मैं कह रहा हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी गौतम गंभीर को हटाया नहीं गया ना यहाँ से, तो वो पूरी टीम का कूड़ा कर देगा, पूरी टीम का कूड़ा कर देगा। अभी आप एक T20 हारे हो, अभी और हारने बाकी है, वो T20 भी रद्दी कर देगा। मतलब हमें अभी तक तो मुझे भरोसा है कि T20 में हमारे पास IPL के थ्रू या जितने भी नीचे गेम हो रहे हैं T20 वाले, उन सब के थ्रू ना बहुत बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, क्वालिटी प्लेयर आ रहे हैं T20 के हिसाब से, ठीक है। रोकने वाले नहीं, ठोकने वाले आ रहे हैं खाली। वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी आ रहा है जो मारेगा, तगड़ा मारेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा? क्या हम आज ही RIP टेस्ट क्रिकेट लिख दें बोर्ड पे इंडियन क्रिकेट टीम के कि ख़त्म हो गया? वनडे की तो ऐसी तैसी कर ही दी, वाइट बॉल क्रिकेट तो फिर भी अच्छा चल रहा था इंडिया का, उसकी भी ऐसी तैसी कर दी है इसने। और उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता किस मुंह से ये बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उल जलूल बातें कर जाता है कि सपोर्ट करना पड़ेगा, देशभक्ति और ये सब। कैसे कर सकता है ये बंदा? ऐसे में तो बंदा मुंह ना दिखाए अपना। मैं अगर इसकी जगह कोच बनूं और ऐसी हरकत हो जाए टीम में, मैं तो वहां भाई चुप करके बैठ जाऊं कि भाई मार लो, पत्थर मार लो, मुझे मेरी गलती है ये। किस तरह की लीडरशिप? अच्छा हुआ भाई धोनी के टाइम पर इसको नहीं दे दी लीडरशिप इसके हाथ में। टीम की जो हालत करता है ना, भीख मांगने लायक नहीं रहते हम लोग। तो दूर से ना ये कहना कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, वो दूर से ही कहने में अच्छा लगता है, उसी छक्के ने मैच जिताया है। क्योंकि वहां जाकर के ना हमने बहुत देखे हैं पास्ट में कि कैसे कहां पर जाती थी तुम्हारी टांगे, कितने तुमने फाइनल जिताए थे। वैसा कैप्टन हमारे पास नहीं होता ना तो आज इस स्टेट तक नहीं पहुंचते हम। कपिल देव और सुनील गावस्कर दो ऐसे लेजेंड है, वो किसी खिलाड़ी के बारे में ऐसा झूठ नहीं बोल सकते हैं कि दूसरा धोनी पैदा नहीं होगा अब। तो ये जो होता है ना, जो बकवास करनी होती है स्टूडियो में बैठ करके, वो मुझे तो लगता है कि अब इसके बाद इसको कमेंटेटर भी कोई रखे ना तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंह से इसकी बातें बहुत सारी होती हैं। और सीरियसली मुझे एज अ प्लेयर इससे कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है। अपना ग्राउंडेड शॉट खेलता था, उस हिसाब से इसके सक्सेस नहीं होते थे, वो ठीक है। ग्राउंडेड शॉट्स खेलता था, ठीक है, बहुत जगह इसने बचाया भी इंडिया को। लेकिन भाई जब तुम्हारे बस का नहीं था, जब तुम्हारे बस की कोचिंग नहीं, भाई तुम्हें 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर में तो पता चल गया, छोड़ क्यों नहीं देते? जब बात यही आता है देश को सपोर्ट करने की, देश की इज्जत करने की, देशभक्ति की, तो तुम भी दिखाओ ना थोड़ी देशभक्ति। छोड़ दो जो चीज़ नहीं हो रही है।
तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है गौतम गंभीर से कि भाई हमारे क्रिकेट को इसके हाल पे छोड़ दो, तुम इसे और ख़राब कर रहे हो। मुझे पता नहीं तुमने कौन सी क्रिकेट खेली है कि जो इसको और गड्ढे में ले जाना है तुम्हें। तो भाई पर्सनली मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे इस जब स्टूडियो में बैठ कर के गौतम गंभीर बोलते थे कि हाँ ये वो ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, करना पड़े ना तो आपको बंदा द्रविड़ जैसा ही लगेगा, जो हर इंच पे काम करने को तैयार हो, जिसके नखरे ना हो कि भाई ये मेरी टीम है, ये मेरे कोचेज़ होंगे, ये ऐसा होगा ये वैसा होगा, और उसके बाद ऐसी तैसी कर देंगे पूरी टीम की। तो मुझे तो लगता है जैसे ग्रेग चैपल ही वेश बदल के आ गया हो गौतम गंभीर बन के, दोनों का नाम भी जी से है, पूरे टीम की जी कर रखी है इन्होंने। तो मतलब इसको जितनी भी गाली दूँ ना, मतलब मेरा जी ही नहीं भरता, क्योंकि क्रिकेट की इतनी बुरी हालत मैंने कभी नहीं देखी थी। कोलकाता में ऐसी तैसी कराई ली, यहाँ पर पता नहीं आकर के क्या कर रहे हैं कि भाई देख लो, अगली टीम में बॉलर भी खेल के जा रहे हैं, हमारे बैट्समैन भी नहीं खेल पा रहे हैं। ये टीम बनाई है इन्होंने। और कहाँ ये बकैती करते थे कि इंडिया के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि भाई हम मतलब हमारे पास तो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं और हम इस तरीके की टीमें बना सकते हैं, अलग अलग टीमें बना सकते हैं। खैर जो भी है ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर गौतम गंभीर का भी किसी ने वो मीम भी डाला हुआ था कि गौतम गंभीर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना तो जितने फेलियर्स उसमें ऐड हो गए हैं अब तो इसकी मतलब अगर ये ज़िंदगी भर जीतता रहेगा तो भी इसका परसेंटेज कुछ खास नहीं निकलेगा। तो और मुझे नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट को इतना रिस्क लेना चाहिए गौतम गंभीर के साथ। जितनी मैं कहता हूँ अलग से पैसे दे करके अगर इसको दफ़ा करना हो तो इसको निकाल दो, बगैर कोच के रहना इससे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जिस तरीके का एक्सपीरियंस रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास है, मार्क माई वर्ड्स कि वो लोग इससे बेटर टीम पिक कर सकते हैं, वो इससे बेटर खिला सकते हैं आपके टीम को बगैर कोच के। जिसका जो भी वीक है वो सब बता लेंगे आपस में। और दूसरी चीज़ कि अभी इन्होंने केएल राहुल को बना दिया है कैप्टन, इस मुद्दे पे मुझे बोलना ही पड़ेगा। अभी इन्होंने केएल राहुल को कैप्टन बना दिया है। बनाना कब चाहिए था? जब इन्होंने गिल को पिक किया, ठीक है, जब रोहित शर्मा को भेज रहे थे तब अगर पिक कर लेते या T20 में पिक कर लेते केएल राहुल को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत हंस के चल जाता सब कुछ। बुमराह को पिक कर लेते, हंस के चल जाता सब कुछ। पंत को पिक कर लेते, हंस के चल जाता सब, या पांड्या को पिक कर लेते, हंस के चल जाता सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी थोड़ा बहुत था वो लोग आपस में देख लेते भाई, फिर भी साथ के खेले हुए प्लेयर थे वो। तो ये चार जो चॉइसेस थे इन सब को छोड़ करके इन्होंने डिसाइड किया कि ये गिल को पिक करेंगे, और गिल की भी ऐसी तैसी कर दी। उस मतलब गिल से तो मैं वैसे ही कोई शिकायत नहीं कर सकता कि भाई गिल से कोई गिला शिकवा नहीं हो सकता है। उसका रीज़न है कि वो बंदा खुद अंडर प्रेशर है कि इस भूत को कैसे झेलूँ मैं, ये गौतम गंभीर नाम के भूत को कैसे झेला जाए कि चला रहा है अपनी अपनी और कह रहा है जीत के दिखा दो। उसने तो चैलेंज ले रखा है कि जीतने नहीं दूंगा, तुम जीत के बताओ मुझे। तो टीम की अभी जो सबसे बुरी हालत है वो मेरे हिसाब से तो हेड कोच की वजह से है। दूर से भाई, मतलब मैं कोई इनसाइडर, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दूर से जितना भी मैं देख रहा हूँ, तुम कुछ भी कर लो, तुम पंत को बना रहे हो कैप्टन, गिल को बना रहे हो या किसी को भी बना रहे हो, अब तो जाकर के इम्पैक्ट तुम्हारा T20 में भी दिखने लगा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके गौतम गंभीर को इस फॉर्मेट से दूर करो और पाँव में जाओ, जाके गिर जाओ राहुल द्रविड़ के कि भाई कुछ टाइम के लिए देख लो, साल 2 साल के लिए देख लो, पाँव में गिर जाओ रोहित शर्मा के कि भाई तू कैप्टन बन जा वापस से वनडे का, हमें तू ही चाहिए, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, चाहे तो उसकी फ़ीस डबल ट्रिपल कर दो, लेकिन इन दोनों को जैसे मर्जी बुलाओ वापस। अगर रोहित शर्मा फिर भी नहीं मानता है तो कोहली के पाँव में गिरो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, BCCI के पास कोई चारा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल ऑप्शन। टेस्ट में मैं कहता हूँ अगर तुम्हें कैप्टन बनाना ही था तो बुमराह को बनाना था। तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ बंदा नहीं हो सकता है जो BGT में तुम्हें, जिसने पहला टेस्ट जिता के दिया
उसको ही तुमने, उसकी हालत ऐसी कर दी है कि वो बंदा मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकता है। किस भरोसे पे उसको तुमने कैप्टन बना दिया था वहां पे? टीम में तुम बॉलर सेलेक्ट कर नहीं पाते हो, ऑलराउंडर सेलेक्ट कर रहे हो, क्या दिमाग चल गया है क्या? टेस्ट तुम्हें हलवा लगता है कि हाँ हलवा बट रहा है, खाएंगे और चल देंगे? पता नहीं कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं जो कहते हैं बगैर बॉलर के तो हम टेस्ट जीत लेंगे। पता नहीं भाई इनका मतलब। अब इंडियन क्रिकेट की हालत के लिए तो हम सब जिम्मेदार है, क्योंकि हम भी ढंग से बॉयकॉट नहीं कर पाए। हमें भी लालच आ जाता है ये देखने का कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उन सब लालच से बढ़ के है कि सारी स्टेडियम खाली कर दो, सारे जितने भी ओटीटी पे देखने जाते हो ना, ज़ीरो की आनी चाहिए वॉचिंग, ज़ीरो की। तब जा कर के इनको समझ में आएगा कि पब्लिक नाराज़ है। टेस्ट की जो हालत की हुई है इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में भाई, जो गंद मचाया है, जो गंद मचाया है। ऑस्ट्रेलिया में हारे, मतलब एक टेस्ट वो जीत गए थे बुमराह की वजह से। उसके बाद जो लगे हैं ना, मतलब कहीं ही नहीं सकते हो तुम कि क्या हो गया है। पूरी टीम को, पूरी टीम की लगी हुई है। और सीरियसली मैं इसके लिए रोहित को मैंने बहुत ब्लेम किया है, लेकिन मैं पूरी तरीके से उसको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारा कांड जो है ये बाद में हुआ है। राहुल द्रविड़ का होना बहुत ज़रूरी था, खास करके टीम सिलेक्शन के प्रोसेस में द्रविड़ जैसे बंदों का होना ज़रूरी है। टीम में पुजारा और रहाणे जैसे बंदों का होना ज़रूरी है। वो नहीं है, उसके बाद भी आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली से रिटायरमेंट दिलवा दिया। मतलब ये तो वो टाइम था कि वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट लेंगे, तो उनके पाँव में पड़ जाते भाई रिटायरमेंट मत लो। टेस्ट भाई, वनडे में उसको कैप्टन रहने दो, अच्छा खासा वाइट बॉल क्रिकेट वो चला रहा था, और उसके बाद टेस्ट का तुम अपना कर लेते एक्सपेरिमेंट। टेस्ट में तो वैसे ही तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, तो कर लेते वहाँ पर एक्सपेरिमेंट। बुमराह अच्छा खासा कर रहा था, कुछ दिन करने देते उसको कैप्टनसी, क्या चला जाता? कि रूल ही बना रखा है कि इंडिया में कोई बॉलर कैप्टन बन ही नहीं सकता है। मतलब कुंबले के बाद याद करो कि कौन सा बॉलर बना है कैप्टन। तो रूल ही बना दिया है कि नहीं बनेगा कोई कैप्टन। खैर जो भी हो, ये तो थी मेरे दिल की बात, तो मैंने अपनी तरफ से ये भड़ास निकाल ली। अब देखते हैं इसमें एडिटिंग में कितना बचता है कितना जाता है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मतलब आप भी कोशिश ही कर सकते हो। मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनकी तो जान पहचान बीसीसीआई में नहीं है, तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हो, और मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ कि किसी तरह ये बात बीसीसीआई तक पहुँचे, मोटा भाई तक पहुँचे, किसी तरीके से ये बात ओपन में आए, हमें ये बात समझ में आए कि भाई जो चीज़ इंडियन क्रिकेट के लिए ख़राब है, हमें दोबारा से इंडियन क्रिकेट को 83 वाली हालत में नहीं ले जाना है कि भीख मांग करके प्लेयर्स को पैसे देने पड़े। ठीक है, तो अगर उससे बचाना है इंडियन क्रिकेट को, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें जितना आगे हो सके, और इस बात को खुले में डिस्कस करें कि भाई गौतम गंभीर क्या कर रहा है टीम के साथ। अभी के लिए अब मैं चलूँगा, अलविदा लेता हूँ, और मिलते हैं मैचेस के रिव्यू में और लाइव सेशंस में। अब ज़्यादातर रिव्यूज़ भाई मैं लाइव में कर देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि लाइव में हम मिलते रहें। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।